ये उपाय मुझे दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर के पुजारी जी ने बताया था जब मैं बहुत परेशान थी अपनी आर्थिक परिस्थिति को लेकर। और हम हर शनिवार को मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे हम सब जाते हैं हनुमान जी के मंदिर में। और मैंने वहीं से उन पुजारी जी से पूछा था और उन्होंने मुझे मेरी समस्या का हल बताया था। और आज मैं वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जय श्री राम, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब आप हनुमान जी के शरणागति हो जाते हैं, उनको सब कुछ सौंप देते हैं, तब आपके हर समस्या का हल वो ज़रूर से आपको देते हैं। हम कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं और हमको नहीं समझ में आता है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ये हमारे किसी प्रारब्ध का ही फल होता है जो हमको मिलता है। और हम परेशान हो जाते हैं जब हमारी परिस्थिति अच्छी होती है, हमको सब कुछ अच्छा रहता है, उस टाइम में हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। जब आप किसी मुसीबत में हो तब आप देखिए अगर पीछे मुड़कर कि आपकी जो समस्या थी वो बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन फिर भी आपको उसमें ज़्यादा कष्ट नहीं मिला था। या कहीं मान लीजिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा चोट लगने वाली चीज़ होती है और वो छोटे से खरोच से निकल जाती है, तो ये भी हनुमान जी या आपके जो भी इष्ट हैं वो आपके साथ में रहते हैं और वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। अगर हम भूल भी जाएं तो भी वो हमको भूलने नहीं देते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है और सबके साथ होता है कि अच्छा और बुरा समय सबके साथ आता है। लेकिन मेरा एक चीज़ है कि मैं कभी भी नेगेटिव चीज़ें मैं नहीं सोचती हूँ। मैं कभी भी जो बोलते हैं ना उम्मीद का दामन, वो मैं नहीं छोड़ती हूँ। कुछ भी अगर मेरे साथ कुछ मतलब ऐसा होता भी है कि ख़राब चीज़ें चल भी रही होती हैं, तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, हो जाएगा, सही हो जाएगा ऐसा करके। और जब आप पॉजिटिव रहते हैं तब वो चीज़ें भी आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर पाती हैं। आप मान लीजिए कोई जैसे उपाय भी आप कर रहे हैं तो आप उतनी ही पॉजिटिविटी के साथ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने 11 दिन का संकल्प लिया है और हनुमान जी के पास मैं गई हूँ किसी चीज़ को लेकर, तो मैं इतना विश्वास ज़रूर से करूँगी कि ये जो मेरी पूजा है, ये जो मेरा संकल्प है, उसका फल मुझे ज़रूर से मिलेगा। भले आज नहीं तो कुछ दिन के बाद मिलेगा, लेकिन मुझे उसका फल ज़रूर से मिलेगा। अगर आप इस पॉजिटिविटी के साथ करते हैं ना, तो आपको मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए कि होगा नहीं होगा। जब आप किसी भी चीज़ को लेकर शंका कुशंका कर लेते हैं ना, तब वो चीज़ें उतना इफ़ेक्टिवली काम नहीं करती हैं। ऐसा हुआ है कि मैं बहुत परेशान थी। और जैसे मैंने बताया कि हर शनिवार को हम हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, और जिस मंदिर में हम जाते हैं वो दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है। तो वहाँ पे मैं गई और हमारी जब पूजा हो गई, तब मैंने देखा कि पुजारी जी से कुछ लोग मतलब बातें कर रहे हैं। तो मुझे भी थोड़ी जिज्ञासा हुई कि मतलब मैं भी उनके पास जाऊं और मेरी जो समस्या है उसके लिए मैं कुछ उनको पूछूं। तो मैं उनके पास गई और मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये समस्या है और काफ़ी टाइम से हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, कैसे मैं इससे निकल पाऊँगी। तो उन्होंने मुझे तो सबसे पहले ये बोला कि आपकी जो समस्या है उसका हल आपको ज़रूर से मिलेगा, क्योंकि जब भी आप हनुमान जी के पास जाते हैं किसी भी मनोकामना को लेकर, तब वो आपकी समस्या को ख़त्म करने की ज़रूर से मतलब कोशिश नहीं मतलब कर ही देते हैं। लेकिन सबसे पहले चीज़ तो आपको कि पॉजिटिव आपको रहना पड़ेगा। दूसरा कि आपको जो मैं नियम बताऊंगा वो पूरे विश्वास और भाव के साथ आपको करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं डेली पूजा तो करती हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ, आप डेली पूजा करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आज हमने कर लिया तो एक दिन का गैप छोड़ के भी कई लोग कर देते हैं ना। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये संकल्प लेकर करना है और बहुत ही सटीक उपाय है इसका। ये समझ लीजिए कि महा उपाय है और आपको इसका फल ज़रूर से मिलेगा। किसी भी मनोकामना को लेकर आप इसको कर सकते हैं, चाहे वो आर्थिक परिस्थिति को लेकर है, चाहे आपकी
जॉब से रिलेटेड कोई समस्या है, कोई सरकारी नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उससे परेशानी है, या शादी में कोई दिक्कत आ रही है, गृह कलेश कोई है, या और बहुत सारी समस्या जो भी है आपकी, उन सब के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन एक बार में एक ही कोई समस्या को लेकर आपको ये उपाय करना है, और ये आपको मंगलवार के दिन से शुरू करना है। मैंने बोला कि ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि आपको सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल देना है। उसमें थोड़ा सा हल्दी, 1 चुटकी हल्दी, थोड़ा सा गंगा जल, और तांबे के लोटे में आपको जल लेना है। उसमें थोड़ा सा गंगा जल, 1 चुटकी हल्दी ये डालकर, और सूर्य भगवान का 12 नाम जो है वो आपने लेकर उनको अर्घ देना है। और अर्घ इस तरह से देना है कि आपका जो हाथ है ऊपर हो, और आप उस जो जल गिर रहा है उसको आप देखें। ऐसा बोलते हैं ना कि डायरेक्ट सूर्य भगवान को नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो जो जल आप गिराएंगे तो आपका हाथ ऊपर होना चाहिए, और सूर्य देव को आप देखते देखते जल गिराएंगे, और उस जल को आप देखेंगे, और वो जो जल का से जो रोशनी सूर्य भगवान की वो पार जो होगी वो आपके पूरे बॉडी पे आनी चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान आपने और देना है कि वो जो आप जल सूर्यदेव को दे रहे हैं वो कहीं भी नीचे नहीं मतलब गिरना चाहिए, आपके पैर पे नहीं गिरना चाहिए, और साथ ही वो किसी के भी पैर में नहीं आना चाहिए, नहीं तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी गमले में आप दे दीजिए, और नहीं तो किसी पात्र में आप ले लीजिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, और ले जाकर किसी पौधे में आप डाल दीजिए। इस तरह से करना है आपको। उसके बाद आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, राम दरबार की पूजा करिए, और पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो है उनको स्थापित करके उनके पास आपने गाय के घी का दीपक जलाना है। और ये जो हनुमान जी की पूजा है वो आपको शाम के टाइम में करनी है। सूर्य भगवान को आप जल अर्घ सुबह दे देंगे उगते टाइम में, और शाम में आपने जैसे एक पाटे पे श्री राम दरबार को स्थापित करके पंचमुखी हनुमान जी को स्थापित करना है, पास में उनके गाय के घी का दीपक जलाना है, और साथ ही आपने 2 गाय के घी का दीपक आपके मेन गेट पे दरवाजे पे आपको लगानी है। ठीक है, और उसके बाद आपने उनको गुड़ चने का भोग लगाना है हनुमान जी को, और साथ ही आपने एक गिलास में पानी रखना है, एक कलश में पानी रखना है, और सबसे पहले आपने क्या करना है, राम नाम का जाप करना है 108 बार। ठीक है, उसके बाद आपने ओम हम हनुमते नमो नमः इस मंत्र का आपने 1 माला जाप करना है, और उसके बाद आपने 3 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ठीक है, लास्ट में आपने हनुमान जी की आरती करनी है। और ये सब कुछ करने से पहले आपने संकल्प लेना है। संकल्प की विधि मैंने अपने चैनल पे पहले से ही शेयर करके रखी है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। संकल्प लेने के बाद आपने ये पहले श्री राम नाम का जाप करना है, फिर ओम हम हनुमते नमो नमः का 1 माला आपने करना है, उसके बाद 3 हनुमान चालीसा आपने करना है। ये आपको मंगलवार से शुरू करके मंगलवार तक करना है। और उन्होंने मुझे इस चीज़ की भी गारंटी दी कि अगर आप ये करते हैं तो 3 दिन के अंदर अंदर आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने मुझे इतने विश्वास के साथ बोला कि आप गुरुवार के दिन मुझसे ज़रूर मिलने आइएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी जो समस्या है उसका हल आपको मिल गया करके। मैंने बोला आप इतने कैसे श्योर हो सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि क्योंकि मैंने ये जो उपाय हैं बहुत लोगों को दिया है, उन्होंने मुझे आके बताया है। जो भी ये उपाय 8 दिन का है, मंगलवार से मंगलवार का, लेकिन वो बोले 3 दिन के अंदर अंदर गारंटी है कि आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ है, इसीलिए मैं आपके साथ भी ये शेयर कर रही हूँ। आप ये उपाय को ज़रूर से करके देखिएगा, आपकी हर समस्या का हल आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नाम लगाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।